आज हम सीखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना। क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसको फैक्टराइज कैसे करना होता है? इसको फैक्टराइज करना बहुत आसान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस 6 को उठाएंगे। इस 6 के कुछ फैक्टर्स देखते हैं। इस 6 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। इस 6 के फैक्टर होता है 1 2 3 एंड 6। इनके साथ प्लस माइनस लगा दो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। एक बार इस x की जगह पे +1 पुट करो, एक बार -1 पुट करो, एक बार +2 पुट करो, एक बार -2 पुट करो। ऐसे करते करते हमें क्या करना है, हमें ऐसा वैल्यू फाइंड करना है x का जिससे कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है वो जीरो हो जाए। कैसे? यहाँ पे x इक्वल्स टू 2 पर ये जीरो हो रहा है, चेक करके देखते हैं। 6 इंटू 2 का क्यूब कितना होता है 8, -5 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, -17 इंटू 2 प्लस 6। यहाँ पे क्या करेंगे, 6 8 जा 48, -5 इंटू 4, 4 कितना होता है 20, -7 2 जा 34 प्लस 6। ये देखो ये कितना हो जाएगा 54, 54 माइनस 54 जीरो हो जाएगा। यानी कि x इक्वल्स टू 2 पे ये जीरो हो रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये फाइंड करना कि ये कौन सी जगह पर जीरो हो रहा है। ये फाइंड करने के बाद हमारे पास इसको करने के 3 मेथड है। मैं तीनों मेथड एक एक करके बताता हूँ कैसे करना है। देखिए तो कैसे करेंगे इसको। यहाँ पर पहला मेथड है कि आप यहाँ पर लिखो x-2, फिर x-2, फिर x-2। कैसे x-2 कैसे आया, x इक्वल्स टू 2 था, इसको इधर लेके आएंगे तो x-2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो x-2 तीन जगह पे लिख दिया। अब यहाँ पे कुछ ऐसा लिखना है इस जगह पर जिससे कि मल्टीप्लाई करा के x का 6x³ आ जाए। तो यहाँ पे 6x² लिखूंगा तो 6x² इंटू एक्स कितना हो जाएगा 6x³। 6x² का मल्टीप्लाई जब मैं 2 से कराऊंगा तो आएगा -12x²। मुझे कितना चाहिए, मुझे चाहिए -5x²। -5x² कैसे आएगा, जब मैं इसमें +7x² और कर लूँ तो यहाँ पे +7x करना पड़ेगा मुझे, जिससे कि +7x² आ जाएगा। अच्छा ये कितना हो जाएगा 7 2 जा 14, -14x हो जाएगा। -14x हो गया। मुझे कितना चाहिए, मुझे -14x में अगर मैं -3x और कर दूँ तो मेरा क्या आंसर आ जाएगा -17x आ जाएगा। तो यहाँ पे -3 लिखूंगा तो -3x का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होकर +6 बन जाएगा। यानी लास्ट वाला अपने आप बनना चाहिए, अगर लास्ट वाला बन रहा अपने आप तो ठीक है। इसमें से क्या करेंगे, इसमें से x-2 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 ये तीनों जगह पर है, x-2 कॉमन निकाल लेंगे। 6x² प्लस 7x -3। अब ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से आराम से फैक्टराइज हो जाएगा। तो ये हो गया पहला तरीका। इसी तरीके से दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा मेथड है हमारे पास। और क्या करना है इसमें, यहाँ पर लिखना है x-2 और यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट बना के लिख देना है। अब क्या करना है, यहाँ साइड में जाना है रफ में जाने के बाद जो वैल्यू हमने पुट की थी, कितनी पुट की थी 2। यहाँ पे जितने कोफिशिएंट्स है वो कोफिशिएंट्स लिख दो 6, -5 साइन के साथ लिखना है, -17 और यहाँ पे 6। फर्स्ट जगह पे 0 लिखना है। अब एक रूल की तरह याद रखना है कि अगर मैं नीचे जाऊँगा तो प्लस करूँगा और जब मैं क्रॉस में जाऊँगा तो मल्टीप्लाई करूँगा। 6 और 0 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 6। 6 और 2 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कराएंगे, क्योंकि क्रॉस जा रहे हैं तो कितना आ जाएगा 12। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा +7। इसको इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा प्लस का 14। यहाँ जब इसको कराऊंगा मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा -3। इसको इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा तो कितना आ जाएगा -6। लास्ट में 0 आ गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये होता है x² का कोफिशिएंट। यहाँ पर 6x², ये होता है x का कोफिशिएंट, यानी इससे जस्ट एक पावर कम। और फिर ये होता है लास्ट में कांस्टेंट नंबर -3। अगेन देखो ये और ये एकदम सेम आ गया। अब इसके बाद आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से आराम से फैक्टराइज कर सकते हैं। तो ये थे दो तरीके। एक तरीका है इसको फैक्टराइज करने का बहुत बड़ा, जिसे क्या करते हैं, जिसको बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के बाद फिर लास्ट में जा करके यही सेम चीज़ आ जाएगी। तो इसलिए हम वो तरीका नहीं सीखेंगे। ये दो शॉर्टकट तरीके हैं जिससे आप क्यूबिक पॉलिनोमियल को आराम से फैक्टराइज कर सकते हैं। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू।